जम्मू कश्मीर के शोपियां और अवंतीपोरा में हुई मुठभेड़ में 8 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों ने शोपियां में 5 और अवंतीपोरा में 3 आतंकियों को मार गिराया। ये तीनों आतंकी एक मस्जिद में घुस गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल कर उन्हें बाहर निकलने को मजबूर किया और फिर ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान ने फिर युद्ध विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना ने बिना रिहायशी इलाकों पर भारी और हल्के हथियारों से गोले बरसाए, जिससे कई घरों और मवेशियों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के हमले का भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। सर्वदलीय बैठक से पहले आज फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला किया। कहा, सरकार सोती रही और समस्या को नकारती रही। सरकार की नाकामी शहीद जवानों को चुकानी पड़ी। गलवान घाटी में जो हुआ वो चीन की सोची समझी साजिश है। चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की आज सर्वदलीय बैठक। पीएम मोदी सभी दलों के अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोनिया गांधी समेत सभी दलों के अध्यक्षों से बात कर न्योता दिया। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सर्वदलीय बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। हमें अपने देश पर गर्व है। देश के लिए सभी मिलकर लड़ेंगे। लद्दाख के गलवान घाटी में हिंसा को लेकर भारत और चीन के बीच कल मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। 5 से 6 घंटे तक चली इस चर्चा में कई अहम मुद्दों पर विचार किया गया। आज फिर मेजर जनरल स्तर की चर्चा की संभावना। अमेरिका ने चीन के साथ लद्दाख की गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत पर दुख जताया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि हम चीनी हमले में जान गंवाने वाले जवानों की मौत पर दुख जताते हैं। हम भारत की जनता के साथ हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ पूरी तरह रिश्ते भी तोड़ सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास नीतियों के कई विकल्प हैं, जिनमें चीन के साथ पूरी तरह से रिश्ते तोड़ लेने का विकल्प भी शामिल है, लेकिन ये परिस्थितियों के हिसाब से तय किया जाएगा। चीनी सेना की हर हरकत पर नजर रखने के लिए तीनों सेनाओं ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। सेना ने पूरे एलएसी पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। वायुसेना के सभी बेस फुल अलर्ट पर हैं और लड़ाकू जहाज टेक ऑफ कर रहे हैं। वहीं नौसेना के टोही विमान के जरिए समंदर में लगातार चीनी जहाजों पर नजर रखी जा रही है। लद्दाख में भारत चीन झड़प में शहीद जवान कुंदन कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर आरण लाया गया। शहीद कुंदन कुमार बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले थे। उनका पार्थिव शरीर पहुंचते ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गलवान घाटी में शहीद हुए जवान जय किशोर सिंह का पार्थिव शरीर बिहार के वैशाली जिले में पहुंचा। लोगों ने शहीद जय किशोर जिंदाबाद के नारे लगाए। घर की छतों से शव वाहन पर फूलों की बारिश की गई। लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आ रहा है। उन्होंने चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर शहीद हुए छत्तीसगढ़ के कांकेर के वीर सपूत गणेश कुंजाम को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। शहीद गणेश को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। सभी की आंखें नम थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद गणेश राम कुंजाम के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। ओडिशा के मयूरभंज के रहने वाले शहीद नुदुराम सोरेन ने भी देश की रक्षा करते हुए गलवान घाटी में अपने प्राणों की आहुति दे दी। शहीद नुदुराम सोरेन को मयूरभंज में उनके गांव में राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। कोलकाता में चीन के दूतावास के बाहर बीजेपी और शिवसेना ने प्रदर्शन किया। लद्दाख में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प पर चीन के खिलाफ नारेबाजी की गई। शहीदों को श्रद्धांजलि दी और चीन के सामान के बहिष्कार की भी अपील की गई। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी की आरडब्ल्यूए ने अपील की है कि चीन में बने सामान का बहिष्कार किया जाए। दुकानों के बाहर चीन के बने सामान का इस्तेमाल नहीं करने के पोस्टर्स लगाए गए। कॉलोनी में चीन के उत्पाद कम से कम इस्तेमाल करने की अपील की गई। अरे प्रज्ञा की जन शताब्दी के मौके पर पीएम मोदी ने जैन समाज को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सेवा के लिए जीवन खपाना पड़ता है। मैं और मेरा छोड़ा तो सब तुम्हारा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जीव मात्र के लिए प्रेम अहम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चल रही परियोजनाओं की हकीकत जानने के लिए अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की प्रगति का हाल भी जाना। पीएम ने अफसरों से योजनाओं के पूरे होने का वक्त पूछा और कहा कि उन्हें तेजी से पूरा किया जाए। देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान के लिए विधानसभा पहुंच रहे हैं विधायक। इससे पहले 5 सीटों पर निर्विरोध सांसद चुने जा चुके हैं। दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिबू सोरेन जैसे दिग्गज नेता मैदान में हैं।
राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए गुजरात के बीजेपी विधायक जयसंघभाई सोलंकी एम्बुलेंस से पहुंचे। उन्हें पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कत चल रही है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो सीधे अस्पताल से एम्बुलेंस में विधानसभा भवन पहुंचे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 13,586 नए मामले सामने आए। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 3,80,532 हो गई। इनमें से 2,04,711 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,63,248 अभी भी संक्रमित हैं। देशों में अब तक 12,573 लोगों की मौत हो चुकी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.